हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बीपीएससी की जो एईडीओ की एग्ज़ाम हुई थी उसमें रीजनिंग के जो 50 प्रश्न 15 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी उसके 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक बार मिला लेंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर मैंने सही दिया है। तो हैमलेट का विलेज से जो संबंध होता है वही मेट्रोपॉलिटन का शहर से संबंध होता है। तो पहला का उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पे लोअर को WORLE के रूप में कोड किया गया है। इसी से लोअर से मिल करके WORLE बना हुआ है, उसी प्रकार से वर्ड से मिल करके यहाँ पर ROSWT बना हुआ है। तो दो का उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न से कौन सा लगातार गुणांकित आवाज़ संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना हुआ है। तो 391 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैनिला का संबंध बीन से है, वैसे ही जिंगर का संबंध तना से है। तो 4 का उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न कि एक घन का लाल रंग से सभी पहलुओं पर रंगा जाता है और फिर से इसे 27 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घनों के ठीक 2 पहलुओं पर रंग होगा। तो 5 का जो उत्तर हो जाएगा वो 2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। वहीं 6 का प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर यानी कि 6। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वर्गाकार कागज के पहले लंबवत और फिर क्षैतिज अक्ष के साथ मोड़ा जाता है। उसके ऊपरी दाएं कोने से एक छोटा सा त्रिभुज काटा जाता है। तो पूरी तरह खोलने पर कागज पर कितने त्रिभुज दिखाई देंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4, यानी कि 7 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर। एक व्यक्ति ए जी एक गोल मेज के चारों ओर बैठा हुआ है, ए से लेकर के जी तक, और बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और सी बी और डी के बीच में बैठा हुआ है। तो ई के सामने बैठा हुआ है, तो ई के तुरंत बाद कौन होगा। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं यदि पी बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके शुरू करते हुए 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद से 4 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण, उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व चलता है। तो पी से आपकी अंतिम विस्थापन दूरी कितनी होगी। तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो 6 + 4 = 10 किलोमीटर। यहाँ पे काफ़ी आसान प्रश्न था, तो सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि 3:15 दिखाई दे रहा है घड़ी में, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने का अंतर है। काफ़ी अच्छी प्रश्न है। तो यहाँ पे जो होता है 3:15 है। तो शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे बना सकते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाता है। अब जो मिनट है इसका आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो 15 का 2 हो जाएगा 7.5। तो 7.5 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि X5C यहाँ पे बताया गया है कौन सा है। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। 5 में 3 जोड़ा गया है 8 होगा, 8 में 4 जोड़ा जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ा जाएगा तो 17, उसके बाद से 17 में 6 जोड़ा जाएगा तो 23 होगा। तो यहाँ पर तो ये कन्फर्म हो गया है कि ये 10 वाला और ये 10 वाला उत्तर नहीं होगा, तो इस दोनों में से ही एक उत्तर हो जाएगा। तो सी के बाद से DEF GHI JKL MNO, यहाँ देखिए 3 का अंतर बढ़ रहा है। सी के बाद से DEF GHI, तो ये 12 के बाद से आई है। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं ये वाला XTU VW, यहाँ पे देखते हैं LMNO PQR STU VWX, यानी 3 का अंतर हो रहा था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा R12I जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 11 का जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक कोड वाला प्रश्न दिया गया था प्रश्न संख्या 12 में। तो 12 का प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा OQPCMEN। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारा प्रश्न है, आप अगला एग्जाम अगर है तो आप इसे एक बार देख लेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है रिलेशनशिप वाला, इसमें ए सी की भतीजी होगी, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर में विट्रियस में पहले सभी व्यंजन वर्णों को क्रमानुसार और फिर सभी स्वर वर्णों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो बाईं ओर से चौथे अक्षर से दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आई जो है इसका सही उत्तर है। उसके बाद से फिर से एक डायरेक्शन वाला प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 6 किलोमीटर पूरब चल रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पहले 6 उसके बाद 5 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर पुनः 5 किलोमीटर चलता है और वह फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है,
6 किलोमीटर चलता है और वह उत्तर की ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चल रहा है तो बताना है कि जो दूरी है वो कितनी होगी प्रारंभिक बिंदु से। तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर चलता है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 15 का बी, यानी कि 15 का सी नंबर यहाँ उत्तर हो जाएगा। एक बार पुनः हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से हम देखते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, उसके बाद से फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर पुनः चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर पुनः चल रहा है पूरब की ओर। उसके बाद से अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ करके चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 6 किलोमीटर तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है, होगा 12 किलोमीटर। उसके बाद से फिर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा n/n+1, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न सीरीज वाली है 1 2 4 8 16 पे 2 पावर n का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो 17 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तो इसका 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर 162। उसके बाद से 3 बराबर जग दूध और पानी से भरे हैं। प्रत्येक जग में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:4 है। तो तीनों जगों को सामग्री एक बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 122:123 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, तो खेत में क्षेत्रफल 50% की वृद्धि होती है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी 25% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है कि 6 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या रविवार। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गुरुवार होगा। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कैट DDY BIG, जिस प्रकार से CAT DDY से संबंधित है तो BIG किससे संबंधित होगा, इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। सी के बाद से डी होगा, ABCD, यहाँ ABCD 3 का अंतर है, वहीं के बाद TUVWXY, TUVWXY, यहाँ से 5 का अंतर हो जाएगा। सी के बाद से बी, तो बी के बाद से यहाँ पे सी होना चाहिए। उसके बाद से IJKL, यानी CL जो होगा ऑप्शन में वही उत्तर हो जाएगा। CLM है। उसके बाद वाई में देखते हैं GHIJKL, यानी CLL उत्तर सही, यानी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। CLL इसका उत्तर सही है। 22 नंबर। अगला फिर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4 है, 23 है, 60 है, 121 है। तो यहाँ पे 19 का अंतर है, फिर यहाँ पे 7 और ये 37 का अंतर है, फिर यहाँ पे 61 का अंतर है। तो यहाँ पे जो है 121 और इसके बीच में 91, 19 और 37 के बीच में कितने का अंतर है, 18 का। 37 और 61 के बीच में 24 का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ 6 का अंतर चल रहा है। उसके बाद से 37 और 61 के बीच में 24 का अंतर हुआ। उसके बाद 61 से 91 के बीच में 30 का अंतर है यहाँ पे। तो अगर 121 में 91 अगर जोड़ते हैं हम, तो 121 में अगर 91 जोड़ते हैं
तो 212 यहाँ पर आता है, 212 उत्तर है, ए नंबर ऑप्शन, यानी 212 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कोड में अल्टर्ड को इस कोड से अब किया जाता है तो उस कोड में रिलेटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी WVGZOVI के रूप में लिखा जाएगा। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौते बेटे हैं, तो वह महिला तस्वीर में दिख रही है, वो आदमी से किस प्रकार संबंध होगा, तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, बहन से संबंध है वो। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है और ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 7 8 6 7 8 11। तो वैसे इस पे का जो सही उत्तर होना चाहिए वो बी नंबर यानी 2 होना चाहिए, लेकिन एक बार आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें कि इसका उत्तर कितना होगा। ये काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें जो है टोटल 15 त्रिभुज आता है, तो आप एक बार काउंट भी कर लेंगे, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मिरर इमेज वाला है कि ये अनुसार जब दर्पण में mm पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही रूप क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर जो है ये सही है। फिर देखते हैं आगे 29 नंबर प्रश्न के इनमें से विषम शब्द ज्ञात करना है, YRP, KTP, HML और JCA। यहाँ पे देखिए P के बाद से QR है, B के बाद से CD है, L के बाद से M है, B के बाद से यहाँ P के बाद से QR, एक का गैप है, एक गैप करके लिखा गया, L के बाद से डायरेक्ट M और A के बाद से BC, तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन जो है ये विषम हमें लग रहा है, तो HML जो है वो विषम यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि 100 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति को चाय पसंद है, जबकि 58 व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है और 26 व्यक्तियों को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है, तो 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर यानी 28 इसका उत्तर सही आ रहा है। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 18 और 15 में 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 कर दिया गया है। फिर 10 और 12 में 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 की पावर क्यू यहाँ किया गया है यानी 8। उसी प्रकार से 14 और 27 में 14 10 24 और 3 27 यानी 13 का अंतर है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे 169 होनी चाहिए, 9 दूनी 18, 8 4 12। तो 31 का आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आगे है 32 नंबर प्रश्न सीरीज की, सीरीज में अगला अंक क्या होगा, 9 20 38 65, 9 20 38 65। ये देखिए 9 गुना 2 इक्वल टू 18, 18 में 2 जोड़ा गया है तो 20 हो जाएगा, 20 गुना 2 इक्वल टू 40 में 2 घटाया गया तो 38 हो गया, 38 गुना 2 76। तो यहाँ भी ये सीरीज नहीं बैठ रही है। तो आइए इस प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। 9 और 20, प्रश्न संख्या 32 है कि 9 और 20 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। फिर 20 और 38 में कितने का अंतर है, तो 18 का अंतर है। वहीं 38 और 65 में कितने का अंतर है, तो 27 का अंतर है। तो इसमें 11 और 18 के बीच में 7 का अंतर है और इसमें 9 का अंतर है, तो इस पर 7 2 9 2 11, तो 27 10 37 और 1 38 यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें 65 में हम 38 जोड़ेंगे, 65 में 38 जोड़ते हैं, 65
65 में 38 जोड़ते हैं तो 8 5 13 के 3 कैरी 1 6 3 9 और 1 10, तो 103 जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो बी नंबर अगर आपने आंसर यहाँ पे टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर टिक किया है। अगला प्रश्न है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके बाद 1 और 2 नंबर के दो निष्कर्ष दिए गए हैं। स्टेटमेंट को सच मानते हुए और पता फैक्ट करें और अब दिखाएं कि तय करें कि कौन सा निष्कर्ष लॉजिकली स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे कुछ घोड़े जो हैं वो शेर नहीं है, यानी घोड़ा और शेर में कोई अंतर नहीं है। और सभी घोड़े जो हैं जितने भी घोड़े हैं वो भूरे हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कुछ भूरे शेर हैं। कुछ भूरे शेर में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना है, कुछ घोड़ों की शेर होने की संभावना है। तो 33 नंबर जो प्रश्न का यहाँ पे उत्तर सही होना चाहिए वो सी नंबर कि सिर्फ निष्कर्ष 2 जो है यहाँ पे सही अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सभी फल जो हैं वो सेब हैं और कुछ टमाटर जो हैं, कुछ सेब जो हैं वो टमाटर हैं और कोई सेब अमरूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई टमाटर अमरूद नहीं है, कोई टमाटर जो है वो अमरूद नहीं है, बिल्कुल सही है। और कुछ फल जो हैं वो टमाटर हैं, कुछ फल टमाटर हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए 34 का, तो 34 का उत्तर जो सी है, यानी ना तो निष्कर्ष जो है 1 और ना ही जो निष्कर्ष है वो 2 निकलता है। अगला प्रश्न है कि सभी कैंडी जो हैं वो चॉकलेट हैं और कुछ चॉकलेट जो हैं वो लॉलीपॉप हैं। तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, कुछ लॉलीपॉप जो हैं वो कैंडी नहीं है, कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है और कुछ कैंडी चॉकलेट है, कुछ कैंडी चॉकलेट है। तो इसका जो 35 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो सी नंबर, यानी कि केवल जो है वो यहाँ पे निष्कर्ष 3 जो है वो पालन कर रहा है। उसी प्रकार से हैं कुछ किताबें कॉपी हैं और कुछ कॉपी जो हैं वो डायरी हैं। तो कुछ किताबें डायरी हैं, गलत है, इसमें साबित नहीं हो रहा है। कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब कॉपी तो है, कुछ कॉपी किताब है, तो ये सही होना चाहिए। और कोई डायरी किताब नहीं है, कोई डायरी किताब नहीं है। तो यहाँ पे जो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए, यानी कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला प्रश्न फिर है 13 35 73, 13 35 73 215 433। तो इस सीरीज में कौन सा आएगा हम बनाने का प्रयास करते हैं। 13 है, 35 है, 73 है, 215 है और 433 है। तो अगला कौन सा होगा। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, अब में -4 करेंगे तो 35 आ जाता है। उसी प्रकार से 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ देंगे, यानी प्लस 3 जोड़ेंगे तो 73 हो जाता है। वहीं 73 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस अगर हम 4 करेंगे तो 215 प्राप्त होता है। वहीं 215 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 इसमें जोड़ देंगे 433 हो जाएगा। उसी प्रकार से 433 को करेंगे क्या कि 3 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर उत्तर 1295 आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1295 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे नीचे एक क्यूब वाला प्रश्न दिया गया है, कौन सा नंबर 5 के सामने होगा। 5 के सामने कौन सा नंबर होगा 38 का। तो 38 का नंबर का प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी कि 1 जो होगा वो 5 के सामने होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए तस्वीर में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से ट्रिक के माध्यम से बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है। तो n इंटू n+1 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो यहाँ n का वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6+1/2 यानी 6 गुना 6 एक 7 यानी 42, 6 गुना 7/2 और तो 7×6 42/2 तो 21 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका 21। अगर आपने 21 उत्तर बनाया है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर बनाया है। अगला प्रश्न है ए से जेड तक के अक्षरों
के क्रम में 1 से 26 तक नंबर दिया गया है। अगर JKL 3366 और GHI 2367 है तो CD किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 से यानी JK GHI, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आ रहा है वो 1035 जो है, यानी कि 1035 जो है, ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी करें अगर आपको कोई डाउट है इसके संबंध में। तो आगे 41 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। F2D8 16 32, तो यहाँ पर तो देखिए आधा आधा हो रहा है 8, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। अब B के बाद C के बाद D, उसके बाद से E आता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, यानी E4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 10 10 15 30 75 x में x का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, इसके बारे में बताने के लिए कहा गया है। यहाँ पे अगर हम 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 10 20 का सीधा आधा कर दिया गया है। अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और उसके बाद से फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 जो है इसमें इंक्रीज हो रही है। फिर 10 को मल्टीप्लाई अगर हम 1.5 से करें, जैसे पहले 0.5 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, देन 1.5 हुआ, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 30 आ जाएगा। फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। आप 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 या 15 का 5 कैरी 1, 7 या 21 और 1 22, यानी 225 जो उत्तर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा। मैडम को REBEL और तो ये कहा जाता है कोड के रूप में, तो मोटर को सिविक कहा जाता है। इस प्रकार से नोट को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे 43 का जो उत्तर सही बनता है वो D नंबर, यानी मोटर को सिविक कहा जाएगा। ये जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्रेन को ZIV-MX के रूप में एनकोड किया जाता है, तो KOZMV को किसके रूप में कोड किया जाएगा, तो 44 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 44 नंबर, वो D नंबर यानी कि प्लेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे OWL को 51 32 12 के रूप में कहा जाता है कोड। डॉफ को 40 51 22 50 के रूप में कोड किया जाता है। तो क्रैप को किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, बिल्कुल अपोजिट किया गया है। OWL को, O का क्रम 15 है तो इसको अपोजिट करके 51 लिख दिया गया है, आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से W का क्रम जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 23 है, इसका अपोजिट करके 32 लिख दिया गया है। वहीं जो है L का क्रम क्या है, ABCDEFGHIJKL, तो L जो है वो 12 नंबर पर आता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 12 ही लिख दिया गया है। तो आप अगर संख्या आपको पता है तो बिल्कुल आप आसान से बना लेंगे। तो उसी तरह से CRAB बोला जा रहा है, तो CRAB यहाँ पे लास्ट में तो आप ये पकड़ लेंगे कि जो संख्या है वो उसी को उत्तर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि C का जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या तो 3 होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे 0 कर दिया गया है। और R का जो क्रम कौन सा हो जाएगा, 18, तो 18 का अपोजिट 81 हो जाएगा, तो 30 के बाद से 81 होगा। उसके बाद से फिर A को किया गया है, A का क्रम 1 है, तो इसका, तो यहाँ पे अगर 45 नंबर का प्रश्न का उत्तर जहाँ तक बन रहा है तो ये D नंबर ऑप्शन सही हमें लग रहा है। तो ये D नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप इसे एक बार मिला लेंगे। अगला प्रश्न है कि बैट को 3 के रूप में एनक्रिप्ट किया जाता है, नेक्स्ट को 232 के रूप में, तो फिर 140 का संभावित क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 46 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर जो आना चाहिए वो ATAMI के रूप में आंसर आना चाहिए। तो आप इसे एक बार मिला लेंगे। वहीं 47 नंबर ANT के रूप में इनकोड किया जाता है। बर्ड को आप देखेंगे सिर्फ क्रम बदला गया है। उसी प्रकार से रैपहेल को किस रूप से डिकोड किया जाएगा, तो 47 का जो उत्तर हो जाएगा वो आप देखेंगे कौन सा, A तो इसमें है, उसके बाद से फिर E भी है, उसके बाद से फिर H भी है, उसके बाद P भी है,
उसके बाद एल भी है और आर भी है। आप देख लेंगे कि कौन सी संख्या ये है, एक भी संख्या मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो 47 का उत्तर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एजेंसी वाला प्रश्न आप एक बार देख लेंगे तो 48 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 678941। अगला प्रश्न है कि एक कोड में 256 का मतलब यू आर ब्यूटीफुल, 589 का मतलब बर्ड्स आर लवली और 254 का मतलब फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। कोड में तो फ्लावर को दिखाया गया है किस प्रकार से, तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, 4 नंबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से 50 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी, TJLQQB। तो ये 50 प्रश्न की हमने कोशिश किया है कि आपको सही उत्तर दें, और अगर कोई उत्तर में आपको थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।